व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों का स्वेटर। इसे बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, 8 + 8 + 8। साथ में 3 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए और 2 फंदे एज इट इज़ के। तो यहाँ मैंने 8 के मल्टीपल में 8 और 8 16 फंदे लिए हैं। 3 फंदे लिए हैं मैंने डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 21 फंदे हैं। तो इन 21 फंदों पर हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। और डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, पहली सिलाई। पहला फंदा हम एज इट इज़ का ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को ले आएंगे अपनी तरफ और 3 फंदे हम बनाएंगे उल्टे। 1 2 3, धागा उस तरफ। अब 5 फंदे हमें बनाने हैं सीधे। 1 2 3 4 5। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये 8 रो का डिज़ाइन है, 8 सिलाइयों में बनकर ये कंप्लीट होगा। डिज़ाइन को एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो पत्ती सी है कैसे बनी है। तो उसके लिए आपको डिज़ाइन को पूरा देखना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 3 फंदे उल्टे बनाए, 5 फंदे सीधे। तो इन 8 फंदों को हम दोबारा फिर से रिपीट करेंगे। तो रिपीट पैटर्न फिर से स्टार्ट होता है। ये एक डिज़ाइन हो गया हमारा। अभी फिर से यहाँ पर एक और डिज़ाइन डलेगा। उसके लिए फिर से धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। 1 2 3, फिर धागा उस तरफ, फिर से 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2 और 3, और लास्ट वाला फंदा जो है एज इट इज़ का, इसको हम सीधा ही बनाएंगे। तो हमारी पहली रो बनकर कंप्लीट होगी, पहली सिलाई कंप्लीट होगी। अभी हम आते हैं अपनी सेकंड रो, दूसरी सिलाई। तो पहला एज इट इज़ का उतार लेंगे। अभी क्या करना है, सीधे के ऊपर सीधे बनाने हैं और उल्टे के ऊपर उल्टे बनाने हैं। तो यहाँ 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 5 उल्टे। 1 2 3 4 5। उस रो में ये सीधे थे, इस रो में ये उल्टे बन गए, और जो उल्टे थे इस रो में हमने सीधे बना लिए। मतलब जिस तरह से आपको दिख रहा है, जैसे ये सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बनेंगे। 3 सीधे, 1 2 3, 3 सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 5 उल्टे। 1 2 3 4 5, फिर से धागा उस तरफ, 3 सीधे। 1 2 3, लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। तो ये 8 रोज़ का डिज़ाइन है। 8 सिलाइयाँ इसमें हमने, 8 फंदे इसमें हमने लेनी है। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन शुरू होगा राइट साइड से, बस ये ध्यान में रखिएगा। अभी पहला फंदा फिर से हम एज इट इज़ को उतार लेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2 3, धागा उस तरफ। तो हमने यहाँ पर 3 सीधे बनाए। अभी ये 2 फंदे हैं, इनको हमें 2 का 1 करना है बैक साइड से। इसलिए थोड़ा सा हम फंदों को ट्विस्ट कर लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे और ऐसे पीछे से इस तरह से सीधा सीधा बुन देंगे। बीच वाला फंदा 1, इसको सीधा ही बुनेंगे, और लास्ट के ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं इनको भी हमें 2 का 1 करना है, मगर इस बार फ्रंट साइड से करना है, ऐसे फ्रंट साइड से। अभी धागा अपनी तरफ, फिर से 3 उल्टे। 1 2 3, धागा उस तरफ, फिर से 2 का 1 करना है, मगर पीछे की तरफ से करना है, इसलिए हम फंदों को थोड़ा सा पलटा लेते हैं।
अभी ऐसे पीछे की तरफ से 2 का 1 कर दिया। फिर बीच वाला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनकर अभी ये लास्ट के जो सीधे फंदे इनको भी हम 2 का 1 करेंगे, मगर इस बार फ्रंट साइड से, इसीलिए फंदों को पलटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम बुन देंगे 2 का 1। फिर से धागा अपनी तरफ, लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, इसमें से 3 उल्टे, 1 2 3 और लास्ट वाला फंदा इसको हम सीधा बना देंगे। तो ये हमारी 3rd रो, तीसरी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी चौथी सिलाई पे। पहला फंदा हम एज इट इज़ को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हम बनाएंगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3। बाकी ये 3 फंदे उल्टे, क्योंकि हमने घटा दिए हैं 2 फंदे बीच में से, 5 में से अब 3 रह गए। 3 फंदे उल्टे, फिर से 3 फंदे सीधे, 2 3, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, क्योंकि हमने इसमें से 2 फंदे तीसरी सिलाई पर घटा दिए थे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। तो हमारी चौथी सिलाई बनकर हो गई कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हमारी 5वीं सिलाई, 5th रो। पहला फंदा एज इट इज़ का उतार लेना है, धागा अपनी तरफ, 1 2 3, ये 3 हमने बनाए सीधे। अभी क्या करना है, ये जो 3 बनाए हमने उल्टे, धागा उस तरफ। अभी ये जो 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको हम पहले लेफ़्ट नीडल पर ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट नीडल पर हमने तीनों फंदों को उतार लिया। अभी ये जो पीछे वाला फंदा है ना, इसको हमें आगे लाना है। इसके लिए हम पीछे वाले फंदे को, पहले हमने 3 फंदों को राइट नीडल पर ले आना है। राइट नीडल पर, लेफ़्ट नीडल में थे ना, इनको राइट नीडल पर ले आना है। फिर हमें ये पीछे वाला फंदा आगे करना है, उसके लिए हमें लेफ़्ट नीडल पर ऐसे पीछे वाले फंदे को लाकर 2 फंदों के ऊपर से ऐसे टपा देना है, इस तरह से। ठीक है, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा उस तरफ। फिर से ये 3 फंदों को हम राइट नीडल पर लाएंगे, 1 2 3। अभी पीछे वाले फंदे को आगे लाना है, इसके लिए हमें पीछे वाले फंदे को ऐसे बीच वाले 2 फंदों के ऊपर से टपा देना है, इस तरह से। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम धागा इस तरफ ले आएंगे, फिर से 1 2 3, 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा उस तरफ, 1 फंदा सीधा। तो यहाँ तक ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर आया। उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। सिक्स्थ सिलाई, 6वीं रो, 6 रो। पहला फंदा हम एज इट इज़ कैसे ही उतार देंगे, धागा उस तरफ। अभी हम 1 2 3 बनाएंगे सीधे। नहीं, ये तीसरा वाला सीधा फंदा नहीं बनाना है, 2 सीधे बनाने हैं, 1 2। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सीधा फंदा है ना, इसके साथ इस फंदे को बुनेंगे, इकट्ठा बुनेंगे। ये फंदा और ये फंदे, इनको हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, मगर ऐसे बैक साइड से। ठीक है, इस तरह से दोनों को हम इकट्ठा सीधा बुनेंगे, इस तरह से। अभी ये फंदा और ये फंदा, इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, इनको भी हम ऐसे बैक साइड से बुनेंगे, इस तरह से, इस तरह से। अभी जितने भी फंदे थे, 5 हमने लिए थे ना पहली सिलाई में, 5 सीधे, वो सारे हमने इस सिलाई में घटा दिए। 6वीं सिलाई में आकर हमने सारे घटा दिए। ठीक है, अभी फिर से 1 सीधा बुनना है हमें। फिर से ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इसको घटाना है ऐसे बैक साइड से।
इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे हमने घटा दिया। अभी ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों को फिर से घटाना है, फिर से बैक साइड से। सो हमने जो 5 फंदे फंदे सीधे थे वो सारे घटा दिए, है ना, इस सिलाई में, 6वीं सिलाई में आकर। बाकी के बचे ये 2 सीधे, और एक एक फंदा हमने वो उल्टी वाली सिलाई से घटाया। तो 6वीं सिलाई तक ये डिज़ाइन इस तरह से बना। अभी आते हैं हम अपनी 7वीं सिलाई पे, 7th रो। पहला एज इट इज़ का फंदा उतार लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा उस तरफ ले जाएंगे। अभी क्या करेंगे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, एक ये वाला ये जो जब हमने वो टपाया था ना फंदा, वो वाला, तो वहाँ से देखिए ये वाला आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर, उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ठीक इस धागे के ठीक नीचे, ठीक है, इस धागे के नीचे यहाँ पर, ये जो धागा है ना, इसके नीचे यहाँ से हमें नीडल को इंसर्ट करना है। यहाँ से एक लूप निकालनी है, इस तरह से लूप निकालनी है, ठीक है। थोड़ी ढीली रखेंगे, फिर धागे को नीडल पर एक बार लपेटना है। सो एक लिए लूप निकाली, एक फंदा बन गया, धागा लपेटा, 2 फंदे बन गए। फिर से यहाँ से नीडल इंसर्ट करेंगे, फिर से एक लूप निकालेंगे, 3 फंदे बन गए, फिर से धागा लपेटेंगे, 4 फंदे, और फिर से एक लूप निकालेंगे यहाँ से, 5 फंदे बन गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको पता लगा होगा। तो 5 फंदे जो हमने घटा दिए थे यहाँ पर हमने बराबर कर दिए। देखिए, ये 1 फंदा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सो 5 फंदे जो हमारे 6वीं सिलाई पे घट गए थे वो यहाँ पर बराबर हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से 3 उल्टे, 1 2 3, धागा उस तरफ। अभी फिर से वही करना है हमें, जहाँ पर हमने, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर, यहाँ ये होल सा दिख रहा है ना आपको, यहाँ से नीडल को इंसर्ट करना है, यहाँ से एक लूप निकालनी है। ये एक फंदा हो गया हमारा, धागा को सिलाई पर लपेटेंगे 2, फिर यहाँ से एक लूप निकालेंगे 3, फिर धागा लपेटेंगे 4, फिर से एक लूप निकालेंगे 5। सो 5 के 5 फंदे हमने यहाँ पर पूरे कर दिए। बाकी फिर से धागा इस तरफ, 1 2 3 बनाए हमने उल्टे, धागा उस तरफ, और लास्ट वाला एज इट इज़ का सीधा ही बना ले। तो जितने फंदे घटे थे हमने अपनी 7वीं सिलाई में वो सारे पूरे कर लिए। अभी हम आ जाते हैं अपनी 8वीं सिलाई, हमारी डिज़ाइन की आखिरी सिलाई, 8th रो। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो जो सीधे दिख रहे हैं इनको सीधे बनाएंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ। ये जो 5 फंदे हमने लूप में से निकाले थे ना, और कुछ हमने नीडल पर लपेटे थे, इन सब को उल्टा बनाना है 8वीं सिलाई में, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना लिए। फिर से धागा उस तरफ, फिर 1 2 3, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर से 5 उल्टे, 1 2 3
4 5, धागा उस तरफ, फिर से 3 उल्टे, 1 2 3 सीधे, 3 सीधे, 5 उल्टे 3 सीधे, और लास्ट वाला फंदा एज इट इज़ का हम उल्टा बना दें। तो बैक साइड से ये इस तरह से लगेगा डिज़ाइन, और राइट साइड से देखिए इस तरह से। 8 सिलाइयों में ये डिज़ाइन इस तरह से उभर कर आएगा। फिर से अभी 8वीं सिलाई के बाद फिर से पहली सिलाई यहाँ से शुरू हो जाएगी। 3 सीधे 3 उल्टे 5 सीधे, 3 उल्टे 5 सीधे, ओके। फिर से वही रिपीट होगा। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन ऊपर बनता जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बना कर रखा है, देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन बनेगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।